नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले नादिर बलोच साहब मौजूद हैं। नादिर बलोच साहब से पूछते हैं कि जो अभी करंट टॉपिक चल रहा है, मुख्तलिफ़ इदारों पे बातें की जा रही हैं, हामिद मीर, असद तूर का टॉपिक, इदारों के साथ जो ये बातें हो रही हैं, इस हवाले से इनकी क्या राय है? क्योंकि ये बतौर सहाफ़ी क्या कहना चाहते हैं और इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जहाँ पूरे पाकिस्तान में हर बंदा तबसरा कर रहा है, हर बंदा राय दे रहा है। हम नादिर बलोच साहब से इनकी राय पूछते हैं क्योंकि इनका सहाफ़त में 15 साल का तजर्बा है। ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं, ये टॉपिक जो हामिद मीर और असद तूर का है, ये तो एक नया रुख इख्तियार कर चुका है, औरत आ गई है, उसने बयान दे दिया है, ये क्या मामला लगता है आपको? देखिए, ये जो मामला है बेसिकली तो ये असद तूर से शुरू हुआ और असद तूर का पता है आपको कि एक बेसिकली अगर थोड़ा तारुफ करा दो तो NLE से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। डान न्यूज़ में मैं भी काम कर चुका हूँ। उसके बाद वो प्रोड्यूसर बने। प्रोड्यूसर में काशिफ जो अब्बासी साहब हैं उनके साथ काम किया अभी, और रिसेंटली वो सना बुच्चा के साथ काम कर रहे थे, लेकिन उसके साथ वो अपनी व्लॉगिंग भी कर रहे थे। तो व्लॉगिंग की वजह से बहरहाल उनकी बहुत सारी चीज़ें कंटेंट पर अगर बात की जाए तो मैंने कंटेंट पर उनके ख़िलाफ़ 2 प्रोग्राम भी किए हैं। गुज़श्ता शब भी मैंने उनके कंटेंट पे जो बात की है कि कंटेंट उनका ठीक नहीं होता, कंटेंट में वो बहुत सारी चीज़ों में लिहाज नहीं रखते। और गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने अपना ख़ुद व्लॉग किया उस पर भी एतराफ़ किया है कि मेरे जो व्लॉग में होता है उसमें मेरी यानी कि क्या कहते हैं जज्बात और लहजा जो है वो सख्त होता है। मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और साथ ये भी कह दिया कि अगर इससे मुराद अगर ये लिया जाए कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो हाँ, इस लिहाज तक हो गया है। बाकी ख़बरें मैं अनसंसर्ड दूँगा और ये करूँगा वो करूँगा। देखें, बेसिकली बात तो ये है कि उन्हें जो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, वाक़या हुआ, उसकी मैंने भी मज़म्मत की, हम गए भी उनके साथ। उसके बाद देखा प्रेस क्लब के बाहर यहाँ पर एहतजाज हुआ। प्रेस क्लब की जो बॉडी है वो भी इन्वॉल्व हुई और पाकिस्तान की जो सहाफ़ती कम्युनिटी के जो एक धड़ा है तंजीम का, PFU जो अफजल भट्ट ग्रुप साहब, वो भी इन्वॉल्व हुए। और वहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई वो हामिद मीर साहब के ख़िताब से और गुफ्तगू से हुई। और उन्होंने जिस अंदाज़ में 2 चीज़ें कही, एक तो ये कि जनरल रानी का जिक्र किया, बहुत ज़्यादा आपने देखा कि उसके ऊपर बात भी हुई, बहुत इंटरनेट पर सर्च भी हुआ कि ये जनरल रानी कौन है, और जिसको पता नहीं था वो उनको भी पता चल गया। और साथ में उन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि हम फिर आपके घर के राज भी खोलेंगे, उसमें किसकी बीवी ने किसको फिर फायर मारा, और ये मतलब है कि उसको क्या दोहराएं, हम इस पर क्या बात करें। लेकिन एक ऐसी कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि उसमें फिर हमने देखा कि जो सहाफ़ती कम्युनिटी है वो भी 2 हिस्सों में बट गई है। एक वो जो हामिद मीर के हक़ में खड़े हो गए और दूसरे जो उनके मुखालिफ में कि कौमी इदारों में और शख्सियात में और ज़ातियात पर इस हद तक कि हम आपके घरों की हद तक। पहली बात तो ये है कि इस बात पे तो सदाकत है भी कि इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर हमले हुए हैं, लेकिन किसने किए, कौन ज़िम्मेदार है, इस पर बात करना बनती है कि कौन है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अफराद को सामने आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप बराह रास्त इदारों और अफराद और शख्सियात पर तनकीद करें तो ये दुरुस्त नहीं है। मैं इसकी मज़म्मत भी करता हूँ कि आप बग़ैर सबूत के साथ खड़े हो जाएं, बग़ैर सबूत के आप इदारों पर चढ़ दौड़ें और शख्सियात, और फिर ये कहना कि आपके घर तक जाएंगे हम, तो मेरे ख्याल में ये नामुनासिब सी बात थी और इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। इवन खुद हामिद मीर साहब ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने एक बात जो है उसके ऊपर किसी की दिल आज़ारी हुई तो वो माज़रत ख़्वाह हैं। तो बात यह है कि बात एक शख्सियत की नहीं, बात यह है कि आप बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, अपने आप को कहते हैं। आप अपने कैपिटल टॉक में जैसे प्रोग्राम में आप इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन किसी ऐसी जगह पे आकर आप बात कर देते हैं कि जहाँ पर सहाफ़ियों का एक कलेक्टिवली हो, वहाँ पर फिर उस काज को भी नुकसान पहुँचने का ख़तरा हो। आप खड़े हों, साथ हों, इस चीज़ को रुकना चाहिए कि तशद्दुद के मामलात को, लेकिन इस अंदाज़ में कि इसका फ़ायदा इंडिया को हो या इंडिया वाले इसको कैश करें या इंडियन मीडिया उसको जो है अपने हक़ में इस्तेमाल करे, मेरे ख्याल में ये नामुनासिब सी बात थी। और ज़ाहिर है कि फिर दुश्मन आपका इस्तेमाल करते, फिर अजीब सी कैफियत शुरू हो गई कि यहाँ पर कुछ व्लॉगर शुरू हो गए, फिर गद्दार की गर्दानें भी वो जो है वो शुरू हो गई, जी गद्दार हैं फ़लाँ। मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान में काफिर गद्दार की गर्दान, इसको रुकना चाहिए। कोई गद्दार नहीं है, लेकिन हमें अपने घर में, अपने इदारों में हर जगह पर इस्लाह की ज़रूरत है। जिस तरह फ़ौज के आइनी जो किरदार हैं उसके ऊपर बात होती है हमेशा कि फ़ौज को जो आइनी किरदार अदा करना चाहिए और वो अपने एक लिमिट्स तक रहे। पाकिस्तान की सियासत निज़ाम उसमें मुदाखलत नहीं करें, ये एक असूली बहस है, इस पर बात हो सकती है, लेकिन किसी एक इशू पर बना के आप पूरे इदारे पर चढ़ दौड़ें, ये नामुनासिब सी बात है। अच्छा बलोच साहब, ये आपने देखा इस इशू को जिस तरह इंडिया मीडिया ने अपने आग लगाई और उसको जलती पे तेल का काम किया, फिर आपने देखा किस तरह कह रहे थे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ जो है ना हामिद मीर के इस बयान से डर गए हैं, धमकियों से डर गए हैं। तो क्या इस टॉपिक पे क्या कहते हैं आप?
देखें, ये पाकिस्तान और इंडिया जो बेसिकली तो हम देखते हैं कि एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं और हैं भी। भले हमारे बयानात रियासती सतह पर ताल्लुकात की बहाली की बात की जाए, लेकिन जब कभी भी कहीं भी किसी जगह से भी लूपहोल्स मिलते हैं तो मुखालिफ उसका भरपूर फ़ायदा उठाता है। सेम उसी तरह जिस तरह हम मोदी के बारे में एक ख़ास मौक़िफ़ और एक ख़ास स्टेट का नरेटिव है कि उसके कोई भी लूप होल्स मिलते हैं तो उस पर बात करते हैं, हम मीडिया पे उठाते हैं और हर चीज़ होती है कि ये हो गया वो हो गया। तो सेम उन्होंने भी इसको एज इट इज़ कैश किया है। हमें वो लूप होल्स नहीं देने चाहिए, हमें वो कमज़ोरियाँ नहीं देनी चाहिए। ये बात है सर।